राजधानी रांची में महिला सुरक्षा पर फिर सवाल उठने लगे हैं। हाल के दिनों में घटी घटनाओं को लेकर सियासत भी गर्म है। बीजेपी ने दोषियों को फांसी देने की मांग की है। इसे लेकर 19 अप्रैल को मशाल जुलूस और 20 अप्रैल को एसएसपी कार्यालय के घेराव का ऐलान किया है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी में महिला सुरक्षा पर सवाल। रिम्स की डेंटल की छात्रा से दुष्कर्म, नामकुम में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, 3 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत। राजधानी रांची में हाल के दिनों में घटी हुई 3 बड़ी घटनाओं ने महिला सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। अब इसके खिलाफ बीजेपी ने सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। डेंटल छात्रा से दुष्कर्म मामले को लेकर के बीजेपी ने 19 अप्रैल को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकालने, जबकि 20 अप्रैल को रांची एसएसपी कार्यालय के घेराव का ऐलान किया है। बीजेपी ने दोषियों को फांसी देने की मांग की है, साथ ही यूपी की तर्ज पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है। सरकार इस पर तुरंत एक्शन में आए और एसआईटी बना करके उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करे। केवल गिरफ्तारी से काम नहीं हो और भय हो। आज जिस तरह से यूपी में बुलडोजर चलता है, वैसे इसके परिवार के ऊपर भी बुलडोजर चले ताकि पूरा परिवार पनिश हो। कांग्रेस ने भी इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा देने की मांग की है। वहीं जेएमएम ने कहा है कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मैं ये समझता हूं कि उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट ला करके जो जल्लाद किस्म के इस तरह के लड़के हैं उसको फांसी की सजा हो। इसमें जात पात धर्म का कोई मतलब नहीं है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सजग और सतर्क रहती है, लेकिन कोई साजिश करके ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं। और पुलिस तो अपनी भूमिका में कहीं पीछे नहीं रही। पुलिस ने त्वरित इसका उद्भेदन किया, अपराधियों को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा और हमें उम्मीद है कि उन्हें ऐसी कड़ी सजा मिलेगी। रांची में डेंटल छात्रा से दुष्कर्म के मामले में सियासत गर्म है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया है और कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति का आरोप लगाया है। आदित्य साहू ने कहा कि दोषियों को तत्काल स्पीडी ट्रायल के माध्यम से फांसी की सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई भी दरिंदा ऐसी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत न कर सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट। संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे। सीधे इमरान का रुख करते हैं। इमरान, देखिए जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में महिलाओं के साथ और तो और एक छोटी बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई है, उसको लेकर अब सियासत जहां एक तरफ गर्मा गई है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जिस तरह से एक छोटी बच्ची के साथ छेड़खानी हुई, जो लालपुर में एक महिला डेंटिस्ट के साथ जो दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी आक्रोशित है, सड़क पर उतरने जा रही है। 19 तारीख को मशाल जुलूस और 20 तारीख को एसएसपी कार्यालय का घेराव होने वाला है। पूरी जानकारी आप दर्शकों को दें। झारखंड की राजधानी रांची में जो घटनाएं घटी हैं, हालांकि एक घटना हजारीबाग में भी घटी थी और इस घटना के बाद पुलिसिया कार्रवाई जिस तरह से की गई है, तमाम घटनाओं में जो आरोपी हैं इस वक्त सलाखों के पीछे है। डेंटिस्ट की जो छात्रा थी, उसके साथ जो दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, उस घटना में शामिल सभी आरोपी, मतलब जितने भी नामजद थे और जो भी आरोपी इस पूरे मामले में बनाए गए थे, सभी आरोपी को लालपुर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। एक आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद उसे भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसके अलावा कोतवाली में बच्ची के साथ छेड़छाड़ सहित अन्य मामलों को लेकर के भी जो है विरोध के स्वरूप जो है आंदोलन करने की बात की जा रही है। इस मामले में भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी जो वैन चालक है उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ये 2 घटनाओं को लेकर के बीजेपी जो है वो आक्रामक है और लगातार अपने स्तर से जो है आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। 19 को मशाल जुलूस और 20 को जो है वो एसएसपी कार्यालय का घेराव करने की बात की जा रही है। लेकिन विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है। मुस्लिम संगठनों के द्वारा जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ एक खास समुदाय, एक धर्म के लोगों के मामले में जो है वो राजनीति करने के लिए सड़कों पर उतरती है और दूसरे मामले में जो है वो खामोश हो जाती है। क्योंकि आज जब रांची के जो मुसाफिर खाने में, अंजुमन मुसाफिर खाने में मुस्लिम समाज के द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस
बेंच में समाज के कई लोग मौजूद थे, उसने कई घटनाओं का जिक्र किया और बीजेपी से सवाल पूछे कि इन घटनाओं में बीजेपी कहां थी और किस लिए इन घटनाओं में बीजेपी के द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन या फिर थाने तक का घेराव क्यों नहीं किया गया। घटना रातू थाना क्षेत्र में एक जो परिवार है जो कि पेशे से पुजारी थे और अपने 8 साल से उनके पास रहने वाली मुंह बोली बेटी को जो है अपने मुंह बोले भाई जो है उसने जो है उस 14 वर्षीय मासूम बच्ची को जो कि उस घर में 8 साल से रह रही थी उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। प्राइवेट पार्ट में भी जो है वो छेड़छाड़ किया गया था और फिर निर्मम तरीके से हत्या घटना को अंजाम दिया गया था। घटना को लेकर के रातू में आक्रोश था, लेकिन इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी भी तरह की कोई स्टेटमेंट, किसी भी तरह के कोई बयान या फिर किसी भी तरह के आंदोलन की रूपरेखा नहीं दिखाई दी। हालांकि स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतार करके कैंडल मार्च तक निकाला था, आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की थी और इसमें किसी धर्म से जोड़ करके सारी चीजों को नहीं देखा गया था। इसी तरह से अगर दूसरे मामले को देखें, नामकुम थाना क्षेत्र में एक सामूहिक दुष्कर्म का मामला 2 दिन पहले प्रकाश में आया है। उस मामले को भी लोगों ने उठाया है और सवाल पूछा है कि इस मामले में सभी जो पीड़िता हैं और आरोपी हैं सभी एक धर्म से जोड़ करके शामिल है। ऐसे में इस मामले को भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो नहीं उठा रहे हैं क्योंकि इन मामलों में जो आरोपी हैं वो मुस्लिम नहीं है। तब जाकर के इस पूरे मामले में राजनीतिक गलियारों में और भी जो है वो चर्चाएं तेज हो जाती है जब कांग्रेस की तरफ से भी सवाल पूछे जाते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो खास करके जो है धर्म की राजनीति करती है और धर्म की राजनीति करके डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला को अपनाया जाता है और इसी को लेकर के जो है आंदोलन है भारतीय जनता पार्टी का बनता है। तो इस तरह की राजनीतिक जो चर्चाएं हैं गलियारों में सामाजिक संगठन के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी जो है वो काफी देखने को मिल रहा है। अब राजधानी रांची में जो कि चरमबंद तरीके से आंदोलन की जा रही है, हालांकि अब इसमें देखना होगा कि रांची पुलिस की तरफ से जो आंदोलन को लेकर के क्या कुछ तैयारी की जाती है, क्योंकि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग मुद्दों को लेकर के एसएसपी कार्यालय का घेराव कर चुकी है। वो बच्चे के अपहरण लापता होने का जो मामला दुर्वा में प्रकाश में आया था उस मामले में भी एसएसपी कार्यालय का घेराव किया गया था और उसके बाद अब जो है महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दों पर जो है एक बार फिर से एसएसपी कार्यालय के घेराव की बात की जा रही है। तो ऐसे में जो राजनीतिक गलियारे हैं उन गलियारों में जो है वो लगातार कई चर्चाएं जो है वो दिखाई दे रही है। अब इन तमाम बिंदुओं पर जो है विपक्ष के तरफ से भी, जो कि विपक्ष इस वक्त भारतीय जनता पार्टी है, आक्रामक रूप अपनाई हुई है, तो सत्ता पक्ष के तरफ से अगर हम कहें तो जो कांग्रेस जेएमएम है वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं और धर्म के नाम पर राजनीति करने के मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा रहा है। तो इस तरह के मामले जब भी प्रकाश में आते हैं तो पुलिस के लिए भी एक चुनौती हो जाती है। इमरान, देखिए भले ही मामले के खुलासे हो गए लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो आक्रामक रवैया अपनाया गया है उसको लेकर भी कई तरह के सवाल अलग अलग सामाजिक संगठनों की ओर से उठाए जा रहे हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इमरान और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।